So good evening everyone. Welcome to the channel The UPSC Aspirants with a very beautiful motto Let's conquer it together. तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आज हम स्टार्ट करने वाले नंबर सिस्टम जिसकी हमारी पहली टॉपिक होगी डिविजिबिलिटी। एंड एज यू नो कि डिविजिबिलिटी इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। हमने लास्ट ईयर भी 2023 की प्रीलिम्स में भी डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन देखा था, राइट याद होगा आपको। तो इसकी जो पहली स्टेप है वो हमें क्या है, रूल्स याद करना है, क्योंकि विदाउट रूल्स अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे डिविजिबिलिटी की कोई भी क्वेश्चन तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ हो जाएगा और वो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा राइट। तो इसलिए हमें कुछ रूल्स पूरा याद कर लेना है, दिमाग में छाप लेना है, ऐसा ऐसा सिस्टम मतलब बैठाना है चलो, तो पहला जो रूल है वो है डिविजिबिलिटी की टू की डिविजिबिलिटी रूल। तो मान लो कोई नंबर है उस वो नंबर टू से डिविजिबल है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। अच्छा पहले तो आप ये बताओ डिविजिबल है कि नहीं कोई नंबर टू से, इसका मतलब क्या है। मतलब मान लो एक नंबर है x, इसको अगर आप टू से डिविजिबल दो, क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर जो आएगा सर वो जीरो होना चाहिए। तभी ये नंबर टू से फुल्ली डिविजिबल है। इतना तो बेसिक्स आपको पता ही होगा राइट। चलो तो देखते हैं टू की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। मान लो एक नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबर टू से डिविजिबल है कि नहीं, ये अगर आपको चेक करना है तो सिंपल रूल है, लास्ट डिजिट पे आप चल जाओ। अगर लास्ट डिजिट टू से डिविजिबल है देन इट इज़ डिविजिबल बाई टू, पूरा नंबर जो है वो टू से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर लास्ट डिजिट जीरो है, अपने आप में जीरो है, देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। क्या है देखो, सिक्स है लास्ट डिजिट ना, सिक्स को टू से डिविजिबल दो, देखो टू थ्री जा सिक्स, मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो तो सर जीरो आएगा ना, मतलब ये पूरी नंबर जो है वो टू से डिविजिबल जाएगी। और अगर यही मान लो 1 2 3 4 5 जीरो आ गया, तो देखो लास्ट डिजिट तो मैंने बता ही दिया, लास्ट डिजिट अगर ऑलरेडी जीरो है तो वो नंबर चेक करना ही नहीं है, या तो वो नंबर जीरो से डिविजिबल टू से डिविजिबल होगा या तो फाइव से डिविजिबल होगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किससे पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछा कि सर ये नंबर चेक करो 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, इस नंबर को चेक करो क्या ये टू से डिविजिबल है, अब देखो लास्ट डिजिट जीरो है तो हाँ सर ये टू से डिविजिबल है। क्या ये फाइव से है, तो हाँ ये भी है, ये फाइव के हम बाद में देखेंगे, बट हाँ ये भी है। करेक्ट यही मैंने बताया। देखो इफ़ लास्ट डिजिट आर डिविजिबल बाई टू और द लास्ट डिजिट इज जीरो इट सेल्फ देन द नंबर इज डिविजिबल बाई टू। करेक्ट। चलो अब एक ये 4 8 16 30 क्या है, चलो ये वाला थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। देखो मान लो फोर क्या है, पहले तो बताओ फोर क्या है। फोर इज़ नथिंग बट टू की पावर टू है। एट क्या है, एट इज़ नथिंग बट टू की पावर थ्री है। वही 16 क्या है, टू की पावर फोर है सर। 32 क्या है, 32 टू की पावर फाइव है। मान लो 32 टू की पावर फाइव है राइट। अब मान लो एक नंबर दे दिया, सेम नंबर, हम सेम नंबर को रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5, ताकि आपको कनेक्शन बनाने में मतलब क्या ना आसानी हो। 6, अब ये नंबर फोर से डिविजिबल है कि नहीं कैसे चेक करोगे, मैंने क्या बताया आप याद करो। फोर जो है वो क्या है, टू की पावर टू है, मतलब ये देखो टू की पावर क्या है, एन क्या है, एन तो टू है ना सर। लास्ट टू डिजिट आप चेक कर लो, अगर लास्ट टू डिजिट फोर से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर फोर से डिविजिबल होगा। मान लो पूछ लिया सर ये नंबर एट से डिविजिबल है कि नहीं, अब याद करो एट है टू की पावर थ्री, मतलब एन तो थ्री आ गया ना, एन जो है वो थ्री हो गया। थ्री मतलब लास्ट थ्री डिजिट 4 5 6 चेक कर लो, ये लास्ट थ्री डिजिट अगर एट से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है तो पूरा नंबर आपका सर एट से डिविजिबल हो जाएगा। करेक्ट। सिमिलर 16 का क्या होगा, लास्ट फोर डिजिट आपको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज 16 इज नथिंग बट ये तो टू की पावर फोर है ना सर, इसे लास्ट फोर डिजिट आप चेक कर लो। 32 टू की पावर फाइव, तो लास्ट फाइव डिजिट आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5। अगर लास्ट फाइव डिजिट 32 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 32 से डिविजिबल जाएगा राइट। चलो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, देख लो आप पढ़ लो। ओके, अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल थ्री की। सबसे आसान रूल है थ्री की, सिंपल नंबर ले लो आप 1 2 3 4 5 6, हम अपन एक ही नंबर पर स्टिक रहेंगे क्योंकि हमें समझना है आसानी से, उतना मतलब हेक्टिक नहीं बनाना है किसी भी चीज़ को राइट। इजी तरीके से हम समझ पाए इतना चलना है, इतना करना है। तो बस वे नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 राइट, 1 2 3 4 5 6। अब चेक करना ये नंबर थ्री से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे करोगे पता है ना, सबसे ईजी है, सारे नंबर को प्लस कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये कितना आएगा, ये रिजल्ट होगा 21। एंड 21 चेक कर लो थ्री से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ 3 7 = 21, मतलब रिमाइंडर सर जीरो आएगा, मतलब सर ये जो पूरी नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये थ्री से डिविजिबल होगा। सेम रूल नाइन के लिए भी एप्लीकेबल है, सारे नंबर को ऐड कर लो, अगर वो नाइन से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका नाइन से डिविजिबल जाएगा राइट।
राइट। लेकिन तब डिफरेंस क्या आएगा 3 और 9 में? देखो एक माइनर सा डिफरेंस है 3 और 9 का। पहले तो देखो 3 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 1 3 का फैक्टर है, 9 का फैक्टर है सर 3 इंटू 3। देखो 9 के फैक्टर में 3 ऑलरेडी आ रहा है, डैट्स मीन अगर कोई नंबर है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल है, ये 100% श्योर है। लेकिन क्या 3 के फैक्टर में 9 आ रहा है सर? नहीं आ रहा है सर। डैट्स मीन अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये गारंटी नहीं है कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल जाएगा। करेक्ट करेक्ट। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, अपन समझेंगे एग्जाम्पल से। मान लो बता दिया 16 है, क्वेश्चन में पूछ लिया 16 है, चलो और थोड़ा ज़्यादा ले लेते 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है? देखो 3 4 जा 12, हाँ सर 12 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा। राइट राइट। लेकिन क्या यही 12 9 से डिविजिबल होगा? नहीं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, नहीं सर 12 9 से डिविजिबल नहीं है। करेक्ट। तो क्या इससे क्लियर हो गया, कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो ये गारंटी नहीं है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। राइट राइट। अब देख लो, मान लो एक नंबर है 45, उसको आप 9 से डिविजिबल दो, क्या है 9 5 जा 45, मतलब ये नंबर तो रिमाइंडर तो 0 आ रहा है ना सर, मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। लेकिन क्या यही 45 आप 3 से डिविजिबल कर पाओगे? देखो हाँ 3 15 45, मतलब 3 15 से आप डिविजिबल करोगे तो 45 आ जाएगा। डैट्स मीन यहाँ से अपन का ये भी क्लियर हो गया कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो दिस नंबर विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 3। करेक्ट करेक्ट। चलो ये याद रखना, लेकिन ये बेसिक सा डिफरेंस है। यूपीएससी गेम खेलेगी तो इसी में खेल लेगी कि बता दिया कि यार कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल है। नहीं सर, कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल है, ये 100% श्योर नहीं है। लेकिन हाँ कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो ये 100% श्योर है कि वो 3 से भी डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 9 की जो फैक्टर है उसमें 3 ऑलरेडी आती है, 3 इंटू 3 तो 9 की फैक्टर है। करेक्ट। चलो अब आ जाओ 5 में, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ये जो 5 की रूल है ना वो सेम रूल है 2 की। कैसे? देखो बस इसमें क्या है ना, जो लास्ट डिजिट है वो या तो 5 से डिविजिबल हो, लास्ट डिजिट या तो 5 से डिविजिबल हो या 0 खुद हो वहाँ पर, या 0 इटसेल्फ। देख लो क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 5 6, सेम एग्जाम्पल वही लो। ये 5 से डिविजिबल है, देखो देखो लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 6 है सर, 6 है ना, 6/5 करो। नहीं सर ये तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 1 आ जाएगा, मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसी नंबर को 1 2 3 4 5 0 कर दो तो लास्ट में देखो 0 0 0, क्या बताया ये 5 से डिविजिबल है? हाँ सर है, देख लो 0/5। और हमने रूल में पढ़ा है अगर लास्ट डिजिट 0 आ जाए तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो बस है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, लास्ट डिजिट 0 आ गया, चाहिए नंबर कितना भी ले चले जाओ। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना लेके चल जाओ, डन 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 करके लास्ट डिजिट चेक कर लो वो 5 से डिविजिबल है। अगर यस तो यस, 0 है तो वो तो 5 से डिविजिबल होगा ही, और 2 से भी होगा। करेक्ट करेक्ट। चलो और बस यही, ये 25 125 क्या है? देखो सेम 2 की बोला मैंने, कहा ना सेम 2 की तरह है ये वाला। 25 क्या होता है? देखो 25 इज़ नथिंग बट 5 की पावर 2 25 है। 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर 2 है, ये 2 की वैल्यू तो 25 है ना सर, तो लास्ट डिजिट चेक कर लो वो 25 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होगा किसी भी नंबर का तो वो 25 से डिविजिबल होगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6, क्या बोला 25 से डिविजिबल है कि नहीं देख लो। 25 क्या है? 5 की पावर 2, तो लास्ट 2 डिजिट, ये लास्ट 2 डिजिट 56/25 आप करो। अगर ये डिविजिबल है तो यस सर, लास्ट यस सर द नंबर इज डिविजिबल बाई 25, और अगर नहीं तो नहीं। क्या होगा 25 टू जा 50 हो जाता है ना, तो 6 तो बच जा रहा है रिमाइंडर, मतलब ये नंबर जो है वो 25 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलर पैटर्न 125 से अगर पूछ लिया कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो 125 क्या है? 5 की तो क्यू ही है ना सर, 125 5 की तो क्यू है, मतलब क्या है लास्ट 3 डिजिट आप चेक कर लो। राइट। चलो एक बात याद रखना, आपको जो स्क्वायर क्यू है ना वो याद होनी चाहिए, तभी आप मतलब ये सब जो क्वेश्चन है वो आसानी से देख पाओगे, कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको रूल याद करना पड़ेगा, यार 25 के लिए हमको मुझे लास्ट 2 डिजिट याद रखना है। 125 अच्छा लास्ट 3 डिजिट कर लो, इससे आगे जाओ अच्छा उसके बाद लास्ट 4 डिजिट, हेक्टिक हो जाएगा ना। आप सिंपल से याद करो ना, 5 की पावर n लास्ट 10 डिजिट चेक कर लो, खत्म कहानी। राइट ओके। नाउ अब आते हैं 11 की। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11? सिंपल सा है सर, सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट, उसका जो रिजल्ट आएगा वो अगर 0 हो तो भैया वो फुल्ली डिविजिबल बाई 11,
और अगर 11 की फैक्टर हो, लाइक 22 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया, 33, 44, 55 एट्सेट्रा, ऐसा कुछ नंबर हो तो वो डिविजिबल बाई 11 होगा। करेक्ट। अब एक चीज़ याद रखो, ये जो सम ऑफ ऑड डिजिट है ना, ये आप कर लो सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट। क्यों, ये मैं अभी इधर बता रहा हूँ। मान लो सेम सिमिलर 1 2 3 4 5 6 एक नंबर है, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ये आपको जानना है। कैसे जानोगे? क्या बताया? सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। ऑड प्लेस क्या है? आप ना राइट से स्टार्ट करोगे गिनना, राइट से, ऑलवेज राइट से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट किए तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको राइट से स्टार्ट करना है, ऑलवेज राइट से स्टार्ट। देखो मैंने लिख दिया है मूव राइट टू लेफ्ट। चलो देखते, 1 2 3 4 5 6, राइट से स्टार्ट करना है, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 होगा, ये 3 हो गया, ये 4th प्लेस में है, ये 5th प्लेस में है, एंड ये 6th प्लेस में है। अब क्या है? सम ऑफ ऑड प्लेस, मतलब ऑड प्लेस की डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस की डिजिट। तो ऑड प्लेस की डिजिट क्या है देख लो, अब यहाँ पर देख लो ऑड प्लेस की क्या है डिजिट। देखो 6 है ऑड प्लेस में, 4 है ऑड प्लेस में, 2 है ऑड प्लेस में। 6 + 4 + 2 कितना होता है? 12 होता है। और इवन प्लेस में क्या है? इवन में आपका दिख रहा है यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है? हाँ 5 दिख रहा है, ये 5 देख लो, 2 में है, सेकेंड प्लेस में है, तो ये इवन प्लेस में है कि नहीं? 2 3 1, तो कर लो 2 + 3 + 1 2, अच्छा सॉरी ये 2 नहीं होगा, ये 5 + 3 + 1 होगा। हाँ 5 + 3 + 1 मतलब क्या होगा? 9 होगा। अब कर लो 12 - 9 कितना होता है? 3 होता है। अब 3 क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं सर, 3 11 से नहीं डिविजिबल है, तो डैट्स मीन द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। करेक्ट, समझ में आया? और एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो सम ऑफ ऑड यहाँ पर प्लेस कर लो, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ऑड प्लेस इसीलिए ना, आप कर लोगे कि यार ऑड नंबर कौन सा है, अगर आप यार होगी सम ऑफ ऑड डिजिट मैंने सम ऑफ इवन डिजिट, तो आप कर लोगे क्या? अच्छा ये ऑड, 1 ऑड है, अच्छा 3 ऑड है, अच्छा 6 ऑड है, सॉरी 5 ऑड है, 3 ऑड है, 1 है, तो आपका जो आंसर आएगा ना मिस्टेक हो जाएगा सर, 5 3 1। इसलिए आपको चेक करना पड़ता है ऑलवेज राइट टू लेफ्ट, राइट से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे। 6 है, देखो 6 तो अपने आप में इवन नंबर है राइट, लेकिन ये क्या है? ऑड प्लेस में, नंबर 1 प्लेस में, और 1 तो सर ऑड होता है, तो मतलब 6 ऑड प्लेस में आ गया बस। और आसानी से अगर मतलब इक्वल नंबर हो, 6 5 4 3 2 1, देख लो 6 नंबर है, ऑल्टरनेटिव कर लो ना आप, 6 से 4, 4 से 2, बस कर लो 6 + 4 + 2, 5 से 3, 3 से 1, 5 + 3 + 1, ये क्या हो गया? ऊपर वाला 12 हो गया, ऊपर नीचे वाला 9 हो गया, माइनस करोगे 3 आएगा, एंड 3/11 इट्स नॉट डिविजिबल बाई 11। राइट राइट, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो यहाँ तक आपको याद हो गया? 2 4 8 16 32, 3 9 याद हो गया होगा, 6 भी कंप्लीट, 5 भी कंप्लीट, 11 भी कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने वाले एक नए तरह का क्वेश्चन, मतलब एक नए तरह का रूल को आपको याद करना है। वो क्या है? चलो देखो क्या बता रहा है, वेन अ सिंगल डिजिट फॉर्म अ 6 डिजिट नंबर। क्या? वेन अ सिंगल डिजिट फॉर्म अ 6 डिजिट नंबर, then it is always divisible by 3 7 11 13 21 37 एंड 1001। क्या? समझो इसको, मान लो एक नंबर है, एक डिजिट है 6, अब बता रहा है ये जो डिजिट 6 है, ये 6 डिजिट का नंबर क्रिएट कर रहा है, मतलब 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर क्रिएट कर लिया। तो क्या ये नंबर किस किस से डिविजिबल होगा? याद है, सिंपल सा रूल है सर, 3 से भी जाएगा ये नंबर, 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 21 37 1001, तीनों से जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो अपने कैलकुलेटर में। अंडरस्टैंड? तीनों से जाएगा मतलब ये सारे से जाएगा, मतलब ये जो सिंगल डिजिट है, ये जो सिंगल डिजिट है जिन्होंने 6 डिजिट नंबर क्रिएट किया है, इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई दैट नंबर, दैट्स मीन जो रिमाइंडर आएगा ना वो 0 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, कोई भी नंबर रख लो यहाँ पर, लाइक ए से, तो क्या बताया? याद रखना है, when a is form a 6 digit number, when a single digit number a form a 6 digit number a ऐसे करके 6 टाइम्स जाएगा, then it is always divisible by 3 7 11 13 21 37 1001। इसी क्वेश्चन में हम चेक करेंगे नीचे। चलो ना, अब सेकंड देखो, 2 digit number, when 2 digit number form a 4 digit number, when 2 digit number form a 4 digit number, 1 2 3 4, ये form a 4 digit number, then it is always divisible by 101।
क्यों? देखो मान लो एक नंबर है ए बी, एक नंबर है ए बी से क्रिएट किया गया ए बी, तब याद रखना ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 101। क्यों? चलो देखते हैं। मान लो ए बी है, चलो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ए बी है, अब ए बी को 101 से आप मल्टीपल करो, देखो क्या आएगा। बी ए, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, फिर आ गया बी ए, क्या आ रहा है यहाँ पर? आ जा रहा आपका रिजल्ट आ रहा है क्या? देखो बी ए और ये भी बी और ए, मतलब ए बी आ गया ना सर, ए बी आ गया ना रिजल्ट, यही बता रहे हैं यहीं पर। मैं देखो मान लो ये नंबर है 45 एक नंबर है, मतलब 2 डिजिट नंबर है 45। अब ये 45 क्रिएट किया आपका क्या 4545, ये नंबर फॉर्म किया, देख लो इट इज़ डिविजिबल बाई 101। आप कैलकुलेट करके देख लो 45 इंटू 101, आपका रिजल्ट यही आएगा 4545। याद रखना ये सब जो रूल है ना आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब आपको दिमाग में चिपका लेना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे पॉलिटी की आर्टिकल चिपकाते हो ना, उसी तरह ये रूल भी आपको याद करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप मतलब बेसिक मेथड से करने जाओगे ना ये सब, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपका सीसर तो तब निकलने से रह गया। इसलिए सब रूल याद कर लो। ए का देखा सिंगल डिजिट 6 डिजिट फॉर्म करेगा तो इससे डिविजिबल होगा। व्हेन अ 2 डिजिट फॉर्म 4 डिजिट नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय 101। अब इसी का एक देख लो, व्हेन अ 2 डिजिट नंबर फॉर्म अ 6 डिजिट नंबर, मतलब ए बी पहले तो हमने 4 डिजिट देख लिया था जो 101 से डिविजिबल जा रहा है, राइट। लेकिन अभी 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, मतलब क्या है, और एक 01 ऐड कर दो आप। मतलब जब व्हेन अ 2 डिजिट फॉर्म आ 6 डिजिट नंबर देन इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 10101 से। 4 डिजिट का देखा 101, इसी को अगर 6 डिजिट में करना है ए बी में और एक 01 ऐड कर दो इसके साथ सर, यही रूल है। देखो ये 2 में है, वो मैंने मेंशन किया है 4 में। व्हेन अ 2 डिजिट नंबर फॉर्म अ 6 डिजिट नंबर इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 10101। करेक्ट। अब इस सबको मल्टीपल करके चाहो तो कैलकुलेटर में देख लो, ए बी को आप 10101 से मल्टीपल कर लो, आपका यही रिजल्ट आएगा, कर लो आप। या ए बी की जगह कोई भी नंबर बैठा लो, 45 को बैठा लो, देखना रिजल्ट आपका क्या आएगा। जब अब इसको 10101 से मल्टीपल करोगे तो 45 एंड 45, यही रिजल्ट आएगा आपका। अब चेक कर लेना। ओके, अब एक नंबर है, देखो अब एक रूल है क्या, ए बी सी, मतलब अब यहाँ पर 3 डिफरेंस डिजिट है ए बी सी। जब ए बी सी फॉर्म आ 6 डिजिट नंबर ए बी सी देन इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 7, 11, 13 एंड 1001। कैसे? चलो देख लो। मान लो ए बी सी है 4 5 6, ये फॉर्म करेगा आपका 4 5 6 क्या 6 डिजिट नंबर क्रिएट कर रहा है, एक 3 डिजिट 6 डिजिट नंबर क्रिएट कर रहा है। 10 इसी फॉर्म में, लेकिन मान लो 4 5 6 है, अब ये फॉर्म कर रहा है तो ये 4 5 6 फॉर्म कर रहा है तो वो डिविजिबल होगा, लेकिन ये फॉर्म कर दिया 4 5 6 5 4, देन इट इज़ नॉट डिविजिबल सर, देन ये डिविजिबल नहीं होगा। क्योंकि मैंने कहा क्या ए बी सी, जब ए बी सी फॉर्म करे तभी वो 7 11 13 एंड 1001 से डिविजिबल होगा। और एक चीज़ याद रखो, ये जो 1001 है ना 1001, ये 1001 जो है इट इज़ नथिंग बट ये 7 इंटू 11 इंटू 13 का प्रोडक्ट है। देख लो 7 इंटू 11 इंटू 13 का प्रोडक्ट है। मैं इस पर भी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा PYQ का, मतलब PYQ का, इसी से सॉल्व हुआ है, बस इसी मेथड से। अगर आपको ये रूल्स याद था ना, आप इजीली ये सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा अभी। चलो ओके, देखो मैंने जो 4 का बता दिया, व्हेन 2 डिजिट नंबर फॉर्म 6 डिजिट नंबर ए बी देन इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 10101 से। इसी का एग्जाम्पल देख लो, अब देखो यहीं पर है वो एग्जाम्पल। क्या है? देखो क्वेश्चन ये PYQ है, देख लो बता रहे ABCDE आर डिजिट्स, ओके भैया, एंड ABC इंटू DEED इज इक्वल टू ABC। देख लो क्या बताया, ABC याद आ रहा है रूल, क्या बताया था, जब ABC एक 3 डिजिट नंबर 6 डिजिट का नंबर क्रिएट करेगा देन इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 1001। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर है क्या बताया, ABC इंटू DEED। अच्छा मान लो ABC इंटू DEED ईजिली हो जाता। देखो DEED आपको समझ में आ रहा है, जो D है वो तो कोई एक नंबर होगा, X होगा, ये D भी X ही होगा, लेकिन ये जो E है ये दोनों Y होगा, राइट।
और ये वाई क्या था 1001 हमने देखा था। देख लो अगर डी के प्लेस में अगर आप 1 ऐड कर लो, ये डी के प्लेस में 1 कर लो, और ये जो दो ई है इसके प्लेस में आप 0 ऐड कर लो, देख लो हो रहा है 1001। यही डायरेक्टली आपको ये मतलब इक्वेशन दे दिया कि यार ए बी सी इंटू डी डबल ई डी, ए बी सी आ रहा है। अब बताओ क्या करोगे आप, मतलब तब देन डी प्लस ई क्या होगा। आपको ये बस ये देखना था ए बी सी क्या हो रहा है। देखो ए बी सी मैंने बताया था ना, जब ए बी सी फॉर्म करेगा ये, तो इट इज डिविजिबल बाई 1001, बस वही है। आप रूल लगा दो 1001, वहाँ से अपना डी का वैल्यू मिल गया 1 एंड ई के वैल्यू मिल गया 0, तो बस डी इज़ 1, ई इज़ 0, आ गया 1 + 0 = 1। यही तो क्वेश्चन पूछा था ना, फाइंड डी प्लस ई। देख लो 1 आ गया, डी प्लस ई का आंसर 0। समझ में आया। देखो मैंने बताया ना, अगर आपको रूल याद रहेगा तो आप डायरेक्टली याद मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कुछ नहीं था, बस आपको ये चेक करना था। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा 1001 है, इसी को डी ई डी लिख दिया है बस। अब वैल्यू पूछा है डी प्लस ई क्या होगा, तो डी तो भैया 1 है, ई है 0, दोनों के ऐड करो, आ गया 1। यही आंसर। करेक्ट। चलो अब आ रहा है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग करता है लोगों को जनरली, बट मैं आपको समझा रहा हूँ इजी, मतलब ना इजी वे, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। चलो देखो 7 की ना जो है वो 2 डिविजिबिलिटी रूल है। पहली तो रूल है, देखो पहली रूल की जो पहली स्टेप है क्या है, लास्ट डिजिट मल्टीपल बाई 2। फिर बता रहा है -8 फ्रॉम द रिमेंडिंग नंबर, चेक इट डिविजिबल बाई 7 और नॉट। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन से। देखो 203, मान लो एक नंबर है 203। पहला स्टेप क्या बता रहा है, लास्ट डिजिट मल्टीपल बाई 2। चलो लास्ट डिजिट 3 है तो 3 × 2 कर लो भैया, 6 आ रहा है। 6 आ गया ना लास्ट डिजिट, तो आ गया क्या, 6 आ गया लास्ट डिजिट को मल्टीपल किया तो। अब बता रहा है -8 इसको माइनस करना है सर फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अब रिमेनिंग नंबर क्या बचा, हमने 203 से तो लिया था ना, अब 3 को तो यहाँ से हटा दिया तो रिमेनिंग नंबर तो 0 बच गया ना सर, सॉरी रिमेनिंग नंबर तो 20 बच गया ना, तो बस 20 लिख दो यहाँ पर। 20 - 6 क्या होता है, 14 होता है। अब चेक करो वो डिविजिबल है 7 से कि नहीं। 14/7, हाँ 7 × 2 = 14, रिमाइंडर 0 आएगा, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 14। करेक्ट। देखो यही मैंने यहाँ पर लिखा है 203 है, सो 203 में 3 को इंटू किया 2 से 6 आ गया। अब 20 - 6 किया 14 आ गया, 14/7 रिमाइंडर 0, तो आंसर यस द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7। करेक्ट। ये 3 याद रखना स्टेप, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बता रहा है, रूल नंबर 2। अब क्या है ना, आपने 203 था तो आपने इजीली सॉल्व कर लिया एक स्टेप से, लेकिन अगर नंबर बड़े बड़े नंबर पे आएगा, 5 6 7 डिजिट का अगर नंबर आने लगा, इससे ज़्यादा आने लगा, तो अब क्या करोगे। तब तो अब क्या, ये जो 2 डिजिट का जो फॉर्मूला है, ये पहला जो रूल है, उसमें तो आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देन वी विल बी गो फॉर द सेकेंड रूल। क्या सेकेंड रूल कर रहा है, 3 का पेयर का रूल, 3 पेयर का रूल बता रहा है सेकेंड। अब ये क्या है, देखो क्या बता रहा है, एक नंबर है 65432 577, 65432 577। 3 का पेयर बताता है, आप नंबर को 3 के पेयर में सेपरेट कर लो, वो भी राइट टू लेफ्ट। याद रखना राइट टू लेफ्ट सर। यहाँ से करोगे तो कैलकुलेशन में मतलब क्या बोला, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा और आपका आंसर गलत आएगा, इसलिए ऑलवेज डू इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो लास्ट 3 डिजिट 3 का पेयर, तो 7 5 3, ये एक 3 का पेयर हो गया। फिर 3 का पेयर 2 3 4, ये एक 3 का पेयर हो गया। और ये तो भाई 6 5 बच गया। अब ये तो 3 का पेयर नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं 0 बैठा दो सामने एक। चलो कर लिया, हो गया ना। अब क्या करोगे, सेम 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। तो देखो ये ऑड पे है, 1 पे ये है, ये 2 पे है, ये 3 पे, तो ये ऑड पे कौन सा है 577, तो बस 577। और दूसरा ऑड पे 3, ये क्या है 05 + 065 कर दो, माइनस कर दो इसको माइनस कर दो किससे, इवन प्लेस में कौन है 2, इवन प्लेस में देखो 432 है, 432 इवन प्लेस में। ये अगर कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपका आएगा 210। देखो वही बताया मैंने यहाँ पर, देखो 1 ऑड प्लेस 1 + 3 -2, मतलब यही मैंने बताया यहाँ पर। ये जो 1 + 3, ये भी ऑड प्लेस पे, ये भी ऑड प्लेस पे, इससे माइनस कर दिया हमने इवन प्लेस को, आंसर आ गया। लेकिन याद रखना क्या, जो मतलब ये 3 पेयर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखना होगा, वो होगा आपको राइट टू लेफ्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर इसी को अगर आपने लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट किया तो क्या होता, देखो 654 आता 32 65432 577। अगर आप इसने लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट किया होता तो पहला पेयर ये बनता 654, दूसरा पेयर 325 बनता, बच जाता 77,
आप 0 बैठाते लास्ट में, फिर आपको इससे ये ऐड करते आप, फिर माइनस ये करते, आपका जो ये 210 नहीं आता, ये नंबर अलग आता। समझ रहे हो? देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। इसलिए बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो याद रखो। लेफ्ट, ऑलवेज डू इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट। करेक्ट? चलो, ऑलवेज डू इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हो गया, समझ में आ गया 7 की डिविजिबिलिटी रूल। 2 रूल है, पहला 1 जिसमें हमने देख लिया, लास्ट डिजिट मल्टीपल करो 2 से, फिर रिमेनिंग नंबर को माइनस करो एंड चेक इट इज इट डिविजिबल बाई 7 और नॉट। सेकेंड रूल देख लिया, 3 का रूल। ठीक है, 3 पेयर का रूल देख लिया। एक आता है 13 का रूल, एक आता है 13 का रूल। ये क्या है? देखो, 13 का रूल इज़ मतलब ऑलमोस्ट ये 7 की डिविजिबिलिटी की रूल की तरह है, हाँ, रूल नंबर 1 की तरह। बट इसमें क्या है, नंबर चेंज होता है। क्या है बता, देखो इसमें क्या है, 13 की डिविजिबिलिटी रूल है। देखो ये बता रहा है यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर मल्टीपल 4, मतलब ओरिजिनल नंबर देखो, एक 114 एक नंबर है, 1144 एक नंबर है। इसकी जो ये तो ओरिजिनल नंबर है ना सर, इसकी यूनिट डिजिट कौन है? 4 है। अब इसी 4 का 4, इसको 4 से मल्टीपल करो, आ जाएगा 16। करेक्ट? अब क्या करोगे, ये 16 को जो रिमेनिंग नंबर आएगा, रिमेनिंग नंबर 114 है, 114 रिमेनिंग नंबर बच गया, क्योंकि 4 को तो आप मल्टीपल कर लिया, मल्टीपल करके 16 आया, तो रिमेनिंग नंबर को जो नंबर आएगा आपका 4 से मल्टीपल करने के बाद उसको ऐड कर देना, 16 कर लो, 130 आ जाएगा। अब चेक कर लो 130 इज़ डिविजिबल बाई 13 और नॉट। अगर होगा तो यस, 13 डेंजर आ जाता है, रिमाइंडर 0 आएगा, तो यस 1144 इज़ डिविजिबल बाई 13। यस, इट इज़ डिविजिबल बाई 14। ठीक है, याद रखना। समझ में आया ना? चलो एक बार और बता देता हूँ। मान लो एक नंबर है 1144। क्या करना है 13 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए? पहला स्टेप, आपको यूनिट डिजिट को लेना है 4, उसके साथ आपको 4 मल्टीपल करना है। देखो क्या आ रहा है, 16 आ गया। अब इस 16 को आपको ऐड करना है, रिमेनिंग नंबर कौन है? 114 है रिमेनिंग नंबर, ये 4 को काट दो, बचा 114, इसको इससे ऐड कर दो, आ गया 130। अब इस 130 को आप चेक करो, ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। अगर यस तो गो फॉर इट, नो तो छोड़ दो यार। अब क्या है ना, अब इस लास्ट डिजिट को नहीं करोगे, समझे? जहाँ से आपको लग रहा है कि अब यहाँ से इक्वेशन मतलब आप कैलकुलेट कर पाओगे, वहीं से निकाल लो आंसर। चलो, ओके, नाउ वी आर एंटरिंग ऑन द सम क्वेश्चंस। हमने ये सब समझा अभी फ़िलहाल, पूरी जो रूल्स है ये यहीं तक है। जो रूल्स आपको याद रखना है वो ये 13 तक है, ये आप रट लो सर।